नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहते हैं यू आर वट यू ईट, यानी आपकी पर्सनालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप खाते क्या हैं। बहुत से लोग पिछले 1.5 साल में हमारे साथ जुड़कर यौगिक डाइट अपना चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन से ज्यादा तवज्जो टेस्ट को देते हैं। आपने ठीक कहा हुसैन, तला हुआ मसालेदार खाना, जंक फूड टेस्टी जरूर लग सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन के नाम पर इसमें कुछ नहीं मिलता। होता तो वाकई कुछ नहीं मीनाक्षी, लेकिन ऐसा ही खाना देश की करीब 60% जनता को पसंद है, लोगों को पसंद है। और रिसर्च के मुताबिक देश के 60% लोगों के खाने में शरीर के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी तत्व हैं, उनकी कमी है। खाने में पोषण की कमी भले ही लोगों को छोटी सी बात लगे, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक शरीर में यही डेफिशिएंसी बड़ी बीमारी की वजह बनती है। विटामिन ए की कमी से बच्चों की आंखें कमजोर हो सकती हैं, उनकी ग्रोथ रुक सकती है। कैल्शियम की कमी कम उम्र में ही आर्थराइटिस की परेशानी दे सकती है। विटामिन B12 कम होने से न्यूरो प्रॉब्लम्स जैसे डिमेंशिया और एल्जाइमर हो सकता है। तो आयरन की कमी से एनीमिया की और साथ ही साथ कमजोरी भी हो सकती है, जो भारत में, हमारे देश में बहुत कॉमन सी बात है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को लोग तो अब बहुत ही आम सी दिक्कत मानते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर सूरज की धूप शरीर को ना मिले तो हार्ट से लेकर लंग्स और ब्रेन से लेकर बोन हेल्थ बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होती है। जोड़ों में अक्सर जो दर्द और ये जो कट कट की आवाजें आती है ना, वो विटामिन डी की कमी से ही आती है। मीनाक्षी, आप तो डरा रही हैं, लेकिन धूप जो है सबके लिए फ्री है, इसलिए धूप जरूर लीजिए। मीनाक्षी जो कह रही है उस पर कम से कम अमल कीजिए। और असल में लोग मानते भी हैं कि अगर खाने पर ज्यादा खर्च करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल एक तरह की गलत फहमी है, क्योंकि आप नेचर के जितने करीब आएंगे, खाने में एग्जॉटिक फूड की जगह मौसमी फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अच्छी सेहत आपकी होगी। तय आपको करना है कि आप विटामिन मिनरल्स की गोली और कैप्सूल की शक्ल में उसे खाना चाहते हैं, या फिर बिना किसी खर्च के कुदरत से मिली हुई चीजों को अपनाकर सेहतमंद बनना चाहते हैं। मौसमी ताजे फल, सब्जियां या फिर कैप्सूल, ये क्या आप लेना चाहेंगे? लेकिन 30 मिनट की धूप रोजाना जरूरी है, मौसमी फल सब्जियां खाना जरूरी है, और 30 मिनट योग करना भी। ये छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगी, और यही स्वामी रामदेव रोजाना आपको बताते हैं। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज लग रहा है धूप ली जा रही है, सन बात हो रही है। वैसे वो तो रोज ही लेते हैं सन बात। और मौसमी, मेरा ख्याल है ये मौसमी फल और मौसमी फल और मौसमी के बगीचे में ही है हम। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की मौसमी है, जो ऐसे मौसमी रोज खाएंगे, संतरे का जूस पिएंगे, मौसमी का फ्रेश जूस पिएंगे, या और इसके भी फाइबर के साथ चबा चबा करके खाएंगे। जो सुबह अनार खाएंगे, सेव खाएंगे, सुबह अंकुरित लेंगे अथवा सहजन का प्रयोग करेंगे तो विटामिन B12 पूरा मिल जाएगा। ये जितने भी पालक है, मेथी है, बथुआ है, हरी सब्जियां हैं। अब पम्पकिन सीड से जो है, और पम्पकिन से जिंक पूरा मिल जाएगा। रोजी हिप से और जितने भी खट्टे फल हैं, आंवला है, और इनसे सबसे विटामिन C पूरा मिल जाएगा। तो आज का जो पूरा मंच हमने सजाया है, वो इसी के लिए सजाया हुआ है कि हम मौसमी चीज़ों से जुड़े, मौसमी खाएं। सुबह जैसे अब यहाँ देखिए, सूर्य की अच्छी धूप आई हुई है, और इसमें हम जब सूर्य नमस्कार करेंगे तो विटामिन डी, अब ये जो मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, हमने कुछ बच्चों को आज यहाँ खेत में, क्योंकि दूर कार्यक्रम रखा था इसलिए बुलाया हुआ, चलो खड़े हो जाओ सभी, और खड़े होकर के सूर्य नमस्कार से शुरू करेंगे। तो धूप में सूर्य नमस्कार से लेकर के अलग अलग प्रकार के योगाभ्यास, ये और स्वामी जी जो कुछ आपने आज सजा रखा है, ताजे ताजे फल अभ्यास ऐसे किए। मैं तो ये सोच रही थी कि गर्मियों में आम के बगीचे में होते हैं, अब सर्दी आ गई तो मौसमी के बगीचे में है। हर तरह का बगीचा है स्वामी जी के पास। स्वामी जी, न्यूट्रिशन जो है बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगा जब हम वर्कआउट करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, हम जितना अच्छा खा लें, लेकिन न्यूट्रिशन शरीर को तभी लगेगा जब फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो आज शुरुआत उन योग से कर लीजिए जिनके बिना निरोगी बॉडी की कल्पना हम नहीं कर सकते, और शुरुआत आपने सूर्य नमस्कार के साथ कर भी दी है। तो धूप गर्मियों में तो बहुत अच्छी लगती नहीं है,
और सर्दियों में धूप ही अच्छी लगती, छाया अच्छी नहीं लगती। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ सुबह 1 घंटा 7 बजे से लेकर के जो 9 बजे तक की धूप है ना, 7 बजे योगाभ्यास शुरू कर दे, फिर 8-9 बजे तक हमारे साथ करें। और जो सुबह से 1, 1.5, 2 घंटा योगाभ्यास हमारे साथ कर लेंगे, उनको विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी और B12 जब आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने लगता है, बी कॉम्प्लेक्स आपकी बॉडी में पूरा हो जाता है, तो आपका कैल्शियम भी एब्जॉर्ब अच्छा होता है, आपका आयरन भी एब्जॉर्ब अच्छा होता है। जो आप खाते हैं ना, दरअसल उन आहार की उन वस्तुओं में, आपके फूड में सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम उसमें से कितना उस खाने को पचा पाते हैं। पहले तो हेल्दी फूड होना चाहिए, मीन्स बिल्कुल सादा सात्विक भोजन, और उसको खाने को फिर पचाने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। इसके लिए सुबह 10 बार से लेकर के और ऐसे 100 बार तक सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। 10 बार तो सबको ऐसे करना ही चाहिए। 10 बार ये सूर्य नमस्कार, और मैंने सूर्याभिमुख होकर के किया तो सूर्य अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। फिर 10-10 बार ऐसे भी कर सकते हैं। ये 10 बार ये दंड ऐसे पहले होले होले करें। अब ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये 50-50, 60-60 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, अब ये मधुमेह से मुक्त हो रहे हैं, इंसुलिन से मुक्त हो रहे हैं। छोटे बच्चे भी हैं इसमें, बड़े भी हैं। और जो बेटियां कर रही, विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी थी, एक ने तो पूरी मिटा ली है। क्या नाम है? मनीता। लंबे लंबे श्वास, और बाकी भी अभी मिटा लेंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे 10 बार से शुरू करके, और फिर ऐसे 20 बार, 30 बार, 40-50 बार तक कर सकते हैं। पसीना आ जाता है, अभी हमको भी पसीने की शुरुआत हो चुकी है। स्वामी जी देखिए, आप धूप में योगाभ्यास कर रहे हैं, तो लोगों को धूप की अहमियत बताना बहुत जरूरी है कि धूप कितनी जरूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारे जिस्म के लिए। तो स्वामी जी, देश के करीब 80% लोगों में विटामिन डी की कमी है। लोग एक तरह से डब्बों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। एसी घरों में रहते हैं, फिर वहां से निकलते हैं तो एसी कार में बैठ जाते हैं, फिर एसी कार के जरिए अपने दफ्तर जहां फिर एसी लगा हुआ है वहां पहुंच जाते हैं। तो सूर्य देवता के तो शायद दर्शन ही नहीं हो पाते उनको, या फिर वो करना नहीं चाहते। तो विटामिन डी बढ़ाने के लिए धूप की क्या अहमियत है, इसको जरा डिटेल में समझाइए। और धूप लेने का बेस्ट टाइम क्या है और कितनी देर तक लेनी चाहिए? तो एक तो सुबह सुबह की धूप सर्वाधिक अच्छी होती है, और जो सुबह की ना ले पाए तो कम से कम सांझ की ले ले। सुबह की धूप सर्वाधिक अच्छी इसलिए होती है कि वो जब हमारी चमड़ी पर पड़ती है तो अपने आप हमारे शरीर में विटामिन डी, जो हमारी चमड़ी के नीचे वाली लेयर में ही होता है, वो हमारे शरीर में लगना शुरू हो जाता है या एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ 10-10, 20-20 बार ऐसे ये अभ्यास जो आज हमने बताया यहाँ से शुरू करके, और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को अच्छा बनाने के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, सीधे लेट करके पवन मुक्तासन आदि योगाभ्यास करते हुए हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि जैसे ही हम सुबह सुबह की धूप लेते हैं तो हमारे भीतर चमड़ी के नीचे ही विटामिन डी होता है। बस आम लोक भाषा में मैं आज 2 मिनट के अंदर विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन और छोटे छोटे मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और चमड़ी के लिए कोलेजन, ये सब आपके शरीर में ही होते हैं। बस हम अपने उस अंदरूनी चीज़ों को कैसे जागृत करें,
इसका तरीका है योगासन, प्राणायाम, ध्यान, सूर्य स्नान, इसको सनबाथ बोलते हैं। 1 घंटा सूर्य स्नान सुबह सुबह का, और उसमें बैठ करके जो कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते वो मात्र इतना भस्त्रिका कर लेते हैं, जोर से नहीं तो धीरे कर ले। भस्त्रिका, कपालभाति। अच्छा स्वामी जी, बाह्य प्राणायाम। धूप की अहमियत आपने बता दी। हम बात स्वामी जी ये कर रहे थे कि जी। न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होंगे। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो बहुत अच्छा खा भी रहे होते हैं, वर्कआउट भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि उनका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होता है, इसलिए पोषक तत्व वो उनकी बॉडी जो है ठीक ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो डाइजेशन को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे सुधारा जाए, ताकि खाने पीने की जो पोषक तत्व हैं उनको हमारी बॉडी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करे। तो एक तो मैंने तौर तरीका बताया कि खाली प्राणायाम करें जी। बाकी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के अथवा वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन, शशकासन, और जो फिर कह सकते हैं तो सुप्त पद्मासन, सुप्त वज्रासन भी कर सकते हैं। ये भी डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मंडूकासन, शशकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन बैठ करके और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि हम करा देंगे। और मैं एक बात और खास कहना चाहता हूँ, ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस है, ये इंटीग्रेटेड पैथी है, ये इंटीग्रेटेड होलिस्टिक ट्रीटमेंट है जो हम यहाँ से बता रहे हैं। और ये इसलिए इसकी ज़्यादा अहमियत है, जैसे हमने कहा कि विटामिन डी आपके ही स्किन के नीचे है, सूर्य की रश्मियों से वो एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है, वो सक्रिय हो जाता है। और मंडूकासन, शशकासन करते करते जो अगली आपने बात बताई, ये तो विटामिन डी तो धूप से मिल जाएगा, विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स आपको मोरिंगा से और मकई से मिल जाएगा। कोर्नहल से और मोरिंगा से ये हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 न्यूट्रिला में तैयार किया है, जिसको हमने डेली एनर्जी नाम दिया है। बी कॉम्प्लेक्स को विटामिन B12 कोर्नहल से। अब लाइकिन से हमने विटामिन डी तैयार किया, मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से हमने कैल्शियम तैयार किया, बोन हेल्थ, और आयरन से आपका खून अच्छा रहता है, वो हमने मंडूर, पालक और इसमें थोड़ा एलोवेरा, आंवला आदि डाल दिया, जिससे कि आयरन पूरा डाइजेस्ट हो जाए। ये सामान्य साग सब्जियों से आपको आयरन पूरा मिल जाता है, बस वो सामान्य साग सब्जी आपको डाइजेस्ट हो जाए, बड़ी बात है। सामान्य रूप से जो आप आहार लेते हैं उसी से ही अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन करेंगे, इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास सब एक्टिवेट हो जाएंगे। ये खाली न्यूट्रिशन की कमी को पूर्ति करने के लिए नहीं, ये कंप्लीट हेल्थ के लिए है। अंदर के पूरे सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जब अच्छा कर देते हैं, अंदर के सारे अंदरूनी अंगों को हम तंदुरुस्त करते हैं, तो फिर संपूर्ण तंदुरुस्ती हमें मिलती है। वक्रासन ऐसे करें। और जो आपने पूछा, कोई भी देखो, एक विटामिन डी है जो हमें सूर्य की रश्मियों से अंदर ही चमड़ी के नीचे वाली सतह, ऊपर वाली सतह से नीचे वाली सतह का विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है, और उससे फिर बोन्स, नर्वस सिस्टम, पूरा प्रतिरक्षा तंत्र विटामिन डी, B12 से बहुत रिलेटेड है, वो हमारा मजबूत हो जाता है। बाकी जितने भी विटामिन हैं, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा,
विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन, कोलेजन, ये सब आंतों से एब्जॉर्ब होते हैं। फैट लैक्टियल से एब्जॉर्ब होता है। तो 3 तत्व हैं, आपकी आंतें, आपकी लैक्टियल और आपकी स्किन अच्छी रहनी चाहिए। स्किन पर एक तो पसीना आना चाहिए और धूप लगनी चाहिए, तो विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। और बाकी आपकी आंतें मजबूत होनी चाहिए। आंतें, लीवर मजबूत होने चाहिए, तो आपको किसी भी प्रकार के कोई भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी। ये वक्रासन हो गया। अब इसी में गोमुखासन करवा करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। और पूरे आसन कराते कराते देखो छोटी छोटी थेरापियाँ और भी बताते हैं। जैसे हम मड थेरापी कराते हैं। मिट्टी, ये जो मिट्टी खेतों में पड़ी हुई है, ये बेकार की नहीं है। ये युगों से हम यहाँ हिमालय की तलहटी में हैं। पीछे देखो हिमालय पर्वतमालाएं, उसके साथ ही राजा जी नेशनल पार्क है। और हम जहाँ कर रहे हैं इन खेतों की इस मिट्टी पर युगों से कोई केमिकल नहीं डाला गया है। ये मिट्टी की पट्टी पेट पर रखते हैं, तो इससे भी आंतें और लिवर अच्छे हो जाते हैं। और जो मिट्टी पट्टी ना मिल पाए तो खाली गीले तौलिए को ही पेट पर लगा लेते, तो उससे आंतें और लिवर हमारे सक्रिय हो जाते हैं और उससे सभी पोषक तत्व अवशोषित कर लेते हैं, जो आपकी शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। और अब तो हमने इसको ये पूरी इस वेलनेस के प्रोसेस को, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आज से 3 दशकों की जो हमारी यात्रा थी, इंडिया टीवी ने तो उसको कि घर घर में ऐसी अलख जगा दी है कि घर में बैठे योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद, पंचकर्म, ये नेचुरोपैथी, जो इतनी जो बड़ी बड़ी चीज़ें मानते थे लोग, ये शिरोधारा, अक्षय तर्पण, ये घर घर तक, अभी तो पूरे देश के घर घर तक ये इंडिया टीवी के माध्यम से फैल चुका। और हर जिले में अभी एक एक पतंजलि वेलनेस की ओपीडी और एक एक पतंजलि का ये योगाग्राम, पतंजलि योगपीठ वेलनेस जो हम यहाँ चला रहे हैं, इसको पूरे देश और दुनिया तक ले जाने के लिए। और अब आज देख रहे हैं एक पोर्टेबल ये सारा सिस्टम हमने, कि घर में जाकर के कैसे ट्रीटमेंट करें। ये हमने दाईं तरफ आप देख रहे हो, हमने यस मैडम के माध्यम से कि भाई होम सर्विस, कि आप पंचकर्मा षटकर्मा लेना चाहते हो, योग नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको घर में ही देंगे। तो हमारा लक्ष्य है घर घर तक योग की, यज्ञ की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, पंचकर्मा, षटकर्मा, ये मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड जो अलग अलग थेरापियाँ देते हैं, इसकी अलग जगह। और आज हमने न्यूट्रिशन के ऊपर प्रोग्राम रखा है, ये एक एक बिंदु पर लेकर के, कि ये जो रोगों के कारण है उसमें से एक कारण है न्यूट्रिशन की कमी। यदि न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी तो शरीर में कमजोरी नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो पवन मुक्तासन, आंतों की कमजोरी से, लीवर की कमजोरी से, जहाँ कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, ये बीमारियां होती हैं, वहीं पर अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, वात पित्त कफ के रोग, जितने भी ये जो डिजीज वाले मार्कर्स बढ़ जाते। पवन मुक्तासन, बीच में फोन कट गया था, वापस जुड़ गया। अब आपके बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी वापस जुड़ गया है, तो हुसैन भाई मीनाक्षी जी बीच में पूछ सकते हैं। जी 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 स्वामी जी, पौष्टिक खान पान की कमी की वजह से जाहिर आप बता रहे हैं शरीर कमजोर होता है, हम सब भी जानते हैं। विटामिन मिनरल्स जो है वो शरीर में पूरा रहें, और इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीजें लेते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं, न जाने कितने तरह के टैबलेट्स, कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ों पर पैसे खर्च करते हैं। लेकिन स्वामी जी आप अक्सर बताते हैं और हमेशा ये बताते रहे हैं कि आसान सी डाइट्स जो बाजार में मौसमी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनके ज़रिए ही हम शरीर में शरीर के लिए सारी पौष्टिक जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो एक बार फिर से ज़रा उन चीज़ों के बारे में बताएं जो आसानी से मौसम, हर एक मौसम में बाजार में उपलब्ध होती हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी शरीर में पौष्टिक चीज़ों की आपूर्ति कर सकते हैं। 2 मिनट में सारा सॉल्यूशन दे देता हूँ जी। तो देखो, विटामिन डी और B12 की कमी से ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, बोन और अर्थराइटिस से रिलेटेड, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कैल्शियम की कमी के कारण से, खून की कमी से, और फिर और तमाम तरह के उपद्रव होते हैं, तो ब्लड कैंसर तक हो जाते हैं। विटामिन डी, B12 और आयरन आदि की कमी हो तो, बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण से शरीर में चर्म रोगों से लेकर के, BP से लेकर के और हार्ट तक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
और प्रोटीन की कमी से सारे मस्कुलर प्रॉब्लम्स और अलग अलग प्रकार के ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती हैं। और कोलेजन की कमी से चमड़ी हमारी जो है उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। अब इसकी कमी के लिए दो तरीके, या तो हम योगाभ्यास करें और सात्विक आहार लें। उत्तान पादासन के बाद लोकासन करते करते उसकी विकल्प क्या है? विटामिन डी तो हमें सूर्य से मिल जाएगा, B12 हमें कॉर्न से, मकई से मिल जाएगा, बी कॉम्प्लेक्स हमें मोरिंगा से मिल जाएगा, और कैल्शियम हमें जौ से, चौलाई से, सिंघाड़े से और दूध दही छाछ से मिल जाएगा। और आयरन हमें जितनी भी हरी सब्जियां उनसे मिल जाएगा। और विटामिन सी के लिए तो अभी आंवले से आज च्यवनप्राश, आज देखो आंवले से हम च्यवनप्राश बताने वाले। जितने भी च्यवनप्राश के द्रव्य हमने रखे हैं, च्यवन ऋषि ने बनाया था और बूढ़े च्यवन ऋषि कहते जवान हो गए थे। आज सबको जवान बनाने वाला च्यवनप्राश। और फिर देखो 1 चम्मच तिल, आज तिल भी मंगा लो भाई, तिल भी मंगा लेंगे। तिल, और तिल के देखो, तिल 1 चम्मच और फ्लैक्सीड 1 चम्मच। और उसकी हम एक चॉकलेट बताने वाले हैं, जो उसका सेवन कर लेंगे उनके अंदर ओमेगा और कोलेजन की कमी नहीं रहेगी, तो उनकी स्किन भी अच्छी रहेगी और ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर भी नहीं होंगे और अलग अलग प्रकार के दर्दों से भी बच जाएंगे और इम्यूनिटी लो भी नहीं होगी। तो आज एक तो हम बहुत ही पावरफुल चॉकलेट और बहुत ही पावरफुल स्पेशल च्यवनप्राश बताने वाले हैं। तो घर में भी च्यवनप्राश बना सकते हैं। तो स्वामी जी, चॉकलेट की बात सुनकर के तो अब ये लग रहा है कि कैसे च्यवनप्राश बनाना है कि अब कार्यक्रम के उस पड़ाव पर थोड़ा सा जम करके चले जाएं, लेकिन कुछ चीजें और हैं, लोगों के सवाल भी शामिल करने। उससे पहले एक विषय और है, जरा उसकी बात कर लें, फिर उस तरफ चलेंगे और फिर हम आपसे सीखेंगे कि चॉकलेट घर में कैसे बनानी है। स्वामी जी, कैल्शियम की वजह से आर्थराइटिस की दिक्कत भी आ सकती है, तो आर्थराइटिस जिन लोगों को है उन्हें कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? और आपने हालांकि आपने बताया कि दूध के अलावा कैल्शियम और किन किन चीज़ों से हम उसको हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर से ज़रा दोहरा दीजिए कि दूध के अलावा कैल्शियम हमें किस किस चीज़ से मिल सकता है? तो देखो, एक तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जेनेटिकली भी जिनको हड्डियों की कमजोरी रहती है उनको अर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। तो जो ये अभ्यास कर सके तो बहुत अच्छी बात है। शीर्षासन तक, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तक जो ये ना कर सके, अब ये तो थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो गया ना, अब सब लोग तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो वो सूक्ष्म व्यायाम करें। और अर्थराइटिस वाले सिंघाड़ा, जो चौलाई, रागी, बाजरा, इसका आटा बना करके, एलोवेरा 200 ग्राम, अंकुरित मेथी 20 ग्राम, कच्ची हल्दी 10 ग्राम, 1-2 चम्मच गाय का घी, उसमें जीरा, हींग, अजवाइन का छौंक डाल करके पतंजलि हींग डाल देंगे तो और स्वादिष्ट भी अच्छा हो जाएगा। और अर्थराइटिस वाले इसको खाएंगे तो कैल्शियम से लेकर के, फास्फोरस से लेकर के, विटामिन डी, B12, कैल्शियम और ओमेगा और सब कुछ उनको मिल जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें कर लें। 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, इसका भी सेवन कर लिए। 100-200 बार जिनके अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा तो उनको तो अधिक बार भी हम करा देते हैं। अब बताओ, ये उपाय करने से अर्थराइटिस पूरा मिट जाता है। कितनी बड़ी बात है। थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम कर लिए और थोड़े थोड़े ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के, पैरों के, कलाई के, कोहनी के, कंधों के, गर्दन के, और लंबे लंबे श्वास भर लिए। हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान और अश्वगंधा, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लिया। जिनको आर्थराइटिस होने की संभावना है वो बचपन से ही थोड़ा 1-2 ग्राम हल्दी ले लें या करकुमिन गोल्ड ले लें। स्पिरुलिना, मोरिंगा ऐसे ही खा लिया करें। स्पिरुलिना, मोरिंगा की 1-1 टैबलेट ऐसे ले लिया करें। दूध में अश्वगंधा या शिलाजीत या अश्वशिला का सेवन कर लें और रोज योगाभ्यास कर लें तो 100 साल तक तो आर्थराइटिस होगा नहीं। उसके बाद का प्रोग्राम मैं 50 साल बाद दूंगा, क्योंकि मैं 50 साल के बाद मैं भी 100 साल का हो जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि योग करने वाले को और अच्छा आहार लेने वालों को आर्थराइटिस नहीं होता है। ठीक है स्वामी जी, अब लोगों के सवालों को शामिल कर लेते हैं और पहला सवाल अभिषेक का है स्वामी जी। तो ये सवालों की बारी है। अब सुबह सुबह सूक्ष्म व्यायाम कर लें जी, और प्राणायाम बहुत जरूरी है, उसको तो जरूर करें। आज बार बार फोन थोड़ा कट रहा है, जंगल में आ गए इसलिए।
कोई बात नहीं स्वामी जी। लेकिन फोन भले ही कट जाए, हमारी कनेक्टिविटी सारे दर्शकों के साथ बनी रहती है। तो हुसैन भाई जी, अपना प्रश्न दोबारा दोहरा दो आप। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। पहला सवाल अभिषेक का है। कोरोना के बाद से अब आपकी आवाज शरीर सुन पा में रहा हूं मैं। जी, कोरोना के बाद से उनके शरीर में सवाल है। विटामिन B12 की कमी हो गई है। शरीर में हमेशा वो थकन महसूस करते हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो एक तो मकई की, और मैंने कहा ना उसके साथ जवार, बाजरा, रागी, चौलाई जो ये साथ में डाल लें, या ओट्स। और जो है थोड़ा ज़्यादा ही कमी हो गई है तो न्यूट्रीला हमने ये B12 ये सब उपलब्ध करा दिए। इसलिए नहीं कि ये कोई बेचा बेची वाला मामला है, इसलिए कि लोग जो है केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक विटामिन खाते रहते हैं। सबसे पहले हम होम रेमेडी, घरेलू उपायों को महत्व देते हैं, जो हम पहले बता चुके। फिर भी ज़्यादा दिक्कत है तो थोड़े दिन ये उपाय कर ले, नेचुरल ले, केमिकल एनिमल बेस्ड सिंथेटिक ना लें, क्योंकि उससे ब्लड में रिफ्लेक्ट तो हो जाती है, शरीर में लगते नहीं है। और सबसे अच्छा मोरिंगा खा लें। मोरिंगा से B12 B कॉम्प्लेक्स दोनों की पूर्ति हो जाती है। सहजना बहुत ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ अश्वशिला का प्रयोग कर लें। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, गुग्गुल खाली पेट पेडानिल या ऑर्थोग्रेट खा ले तो पूरी तरह से दर्द मुक्त हो जाएगी। हम चाहते हैं सब रोग मुक्त, नशा मुक्त, सब दुख दारिद्र्य से मुक्त रहें। कपालभाति जरूर करें 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा, और बाह्य प्राणायाम। अगला प्रश्न ले लो, अभिषेक का तो उत्तर दे दिया है जी। अगला सवाल निधि शर्मा का है स्वामी जी। वो अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रही हैं और निधि कह रही हैं कि उनके माँ के सिर में झंझनाहट रहती है। अब वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कोई डेंटल प्रॉब्लम की वजह से सिर में झंझनाहट है या फिर आंखों की कमजोरी की वजह से, और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। किसी भी वजह से निधि जी से लेकर के किसी भी माँ बहन बेटी को, किसी भी भाई को सिर में झंझनाहट है, और वो झंझनाहट यदि आँखों की नज़र की कमज़ोरी की वजह से है, ब्रेन में ट्यूमर की वजह से है, ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से है, हमारे राइट लेफ्ट ब्रेन में हमारे ब्रेन की जो सिनेप्स है उनके माइलिन शीट के कमज़ोर पड़ने से है, या जो है ट्रेजिमिनल न्यूरोलॉजिया की वजह से, अनुलोम विलोम करें। और सिरोधारा का एक जो है हमने रेडीमेड वर्जन भी बता दिया आज, जो दाईं तरफ रखा हुआ था। तो सिरोधारा करें और न्यूरोग्रिट ले लें, या अश्वगंधा ले लें, या अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पी लें, या मेधावटी या ब्राह्मी का चूर्ण खा लें। बादाम रोगन नाक में डाल लें, अनुलोम विलोम कर लें। बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पी लें। कई उपाय बता दें तो उसमें 1-2 भी कर लिया तो काम हो जाएगा। मिट्टी पट्टी पेट पर और माथे पर रख लें, और साथ में लेटे लेटे अनुलोम विलोम भी कर लें। तो 1 से 7 दिन के भीतर ही ये कार्यक्रम उनका पूरा हो जाएगा। उनके ये सिर में और झंझनाहट ये पूरी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अगला प्रश्न। और स्वामी जी अगला जो सवाल है बड़ा दिलचस्प है। हम अक्सर सुनते हैं लोगों में आयरन की कमी हो गई है, लेकिन अगला जो सवाल है ममता का है, और वो बता रही कि उनके शरीर में आयरन का लेवल बढ़ गया है। अब उसे कैसे नॉर्मल किया जाए, कैसे कम किया जाए, इस बारे में बताइए। हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न है। अभी मैं देख रहा हूँ कोरोना के बाद 2 चीज़ें, एक तो प्लेटलेट लोगों के, अभी 2 पेशेंट मेरे पास आए, 9 लाख हो गए थे प्लेटलेट्स। उसको हमने कम करने के लिए एक तो बस्ती करवाई, दूसरा गोमूत्र गोधन का अर्क, त्रिफला का पानी पिलवाया, शंख प्रक्षालन करवाया, मिट्टी पट्टी रखवाई, उससे बॉडी का बैलेंस हुआ। नहीं तो ये प्लेटलेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये खून बढ़ने वाले। मेरा खून पिछले 25-30 सालों से 17.5 रहता था। तो एक दिन पूज्य आचार्य भाषण जी मेरे से कहने लगे, स्वामी जी 18 से ऊपर कूद गया तो? मैंने कहा नहीं कूदेगा। थोड़ा कपालभाति ज़्यादा बढ़ा दिया, आयरन वाली चीज़ों का इनपुट कम कर दिया। गोधन अर्क कभी कभी पी ले। गोधन अर्क गोखरू सर्वकल्प और कायाकल्प का क्वाथ। तो सर्वकल्प, कायाकल्प और गोखरू 1-1 चम्मच उबाल करके पी ले। गोधन अर्क हो या त्रिफला पानी हो, या शंख प्रक्षालन जो हमने बताया हुआ है, या बस्ती कर ले और कपालभाति ज़्यादा कर ले,
तो और आयरन का इनपुट थोड़ा कम कर दे तो बॉडी का ये नेचर है, यदि एक्सेस आयरन है तो अपने आप वो आपके शरीर से वॉश आउट हो जाता है, टॉयलेट के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से अपने आप शरीर निकाल देता है। इसलिए आपका अंदर का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आज बात कर रहा हूँ सिस्टेमिक ट्रीटमेंट की। सिस्टम को अच्छा करो, सारे सिम्टम्स अच्छे रहेंगे, ना कोई चीज़ घटेगी ना कोई चीज़ बढ़ेगी, ना कोई डेफिशिएंसी होगी और ना कोई चीज ज्यादा होगी, आपके अंदर कोई चीज एक्सेस होगी। ठीक है, दोनों ही चीजों से। स्वामी जी चॉकलेट हाँ, और च्यवनप्राश पर जाएं उससे पहले एक सवाल और होगा ना सरप्लस होगा। जी 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 स्वामी जी, अगला सवाल पिंकी नायक का है। डेंगू में क्या खाना चाहिए, किस चीज से परहेज करना चाहिए और किसका जूस पीना चाहिए, वो ये जानना चाहती हैं। शायद उन्होंने कल का प्रोग्राम नहीं देखा। दरअसल डेंगू के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि परहेज एक सवाल ले ही सकते हैं। जी जी स्वामी जी बोले। हाँ ठीक कह रहे हो आप। बस इसके लिए मैं सीधा सा उपाय बता देता हूँ। तीखी तली चीजों से बचे और गिलोय और संजीवनी, लक्ष्मीलास, त्रिभुवन, कीर्ति, रस्या, मासो दर्शन, घनवटी खाली बुखार एकदम से उतर जाता है। 3-4 विकल्प मैंने इसलिए बता दिए। और गिलोय, एलोवेरा, वीटग्रास, अनार और पपीते के पत्तों का रस पिए, एकदम से जो है इससे प्लेटलेट बढ़ जाते हैं और आदमी को किसी भी प्रकार का कोई मृत्यु का भय नहीं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। बहुत ज़्यादा प्लेटलेट घटने से आदमी मर जाता है। किसी को बकरी का दूध मिल जाए तो उससे भी प्लेटलेट बढ़ते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो गैया मैया जिंदाबाद, और गैया मैया ना मिले तो चाहे भैंस अंटी का ही पी ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हेल्दी खाना खाएं और ये जूस जो 5 चीज़ों का बताया इसको पिए, प्लेटलेट बढ़ाएं, पूरी तरह से आप रोग मुक्त हो जाएंगे, ना बुखार होगा ना प्लेटलेट घटेंगे और बहुत जल्दी आपकी इम्यूनिटी भी इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है स्वामी जी, और अब बारी है पाक शास्त्र की। आज आप च्यवनप्राश बताने वाले हैं जिन्हें लोग घर में ही बना सकते हैं, और एक खास चॉकलेट के बारे में भी आप बात कर रहे थे, तो अब ये दोनों चीजें बता दीजिए। पेड़ों से लटके हुए फल, दोनों चीजों के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है जी। तो देखो, एक तो तरीका ये है कि गाय का घी 1 चम्मच लिया और गाय के घी में जब च्यवनप्राश की पिट्ठी ऐसे भून लेते ना, तो आज देखो, एक तो च्यवनप्राश आपको 4-6 महीने रखना है तो इतनी ज़्यादा पिष्टी बोने, नहीं तो जैसे ये मैंने आंवले की पिष्टी डाली और इसको भून देंगे। अब इसको भून करके ये फ्रेश च्यवनप्राश बनाने का तौर तरीका बता रहा हूँ। फ्रेश च्यवनप्राश बनाने का तौर तरीका ये है कि आपने गाय के घी में ऐसे आंवले की पिष्टी भून ली और इसको थोड़ा इतना भून लें कि थोड़े ब्राउन कलर की हो जाए, और ब्राउन कलर की होने के बाद में अब ये भूनती रहेगी। ब्राउन कलर के होने के बाद इसमें च्यवनप्राश का प्रक्षेप, और च्यवनप्राश में 10 मूल से लेकर के, या मेरे दाएं तरफ देख रहे हो, अश्वगंधा, शतावर, विदारी कंद, वराही कंद, जीवक, ऋष्वक, मैदा, महामेदा, काकुली, क्षीर, काकुली, सारे द्रव्य ज़्यादा बोल नहीं सकते। और अंत में फिर थोड़ा इसमें ऊपर से जावित्री है, जायफल है, इलायची है, नागकेशर है और ये दालचीनी है, ये सब द्रव्य डालेंगे। तो एक तो ये प्रक्षेप डालेंगे, प्रक्षेप डाल करके, और इसमें चीनी के बजाय हम शक्कर डाल सकते हैं। ये हम अभी बना करके बताने वाले, शक्कर डाल सकते हैं, इसमें हनी डाल सकते हैं। एक दूसरा, ये देखो, अब फ्लैक्सीड और तिल मैंने बोला था, थोड़ा फ्लैक्सीड और थोड़ा तिल, इसको भून लिया। फ्लैक्सीड को और तिल को ऐसे डाल दिया और इसको फ्लैक्सीड को थोड़ा थोड़ा भून लिया, थोड़ा तिल को भून लिया, और तिल और ये चिया सीड्स इसको भून लिया, और इनको सबको भून करके इसमें थोड़ा ओट्स भी डाल करके उसको भी भून लिया। और ये जो है एक बहुत ही हेल्दी चॉकलेट तैयार होगी। इसमें भी अब देखो, लोग चीनी भी डालते हैं, ब्राउन शुगर भी डालते हैं, और सबसे अच्छा है मधुरम डाल दिया। मधुरम डाल करके, और मीठे के तौर पर एक और विकल्प है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि अब पूरी दुनिया नेचुरल चीज़ों की तरफ बढ़ रही है। तो खजूर का जो है ना, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए खजूर के या अंजीर के, उसी को डाल दिया, तो नेचुरल स्वीटनर हो गया। अब इसी के अंदर थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट भी डाल दिए, ये बादाम, अखरोट, और किसी को पिस्ता, चिलगोजा,
इसकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है उतना ये डाल लेंगे तो ये तैयार हो जाएगी डिवाइन चॉकलेट। और इधर देखो ये पिस्टी भून करके अब तैयार हो गई। अब इस पिस्टी के अंदर क्या डालना है, इस पिस्टी के अंदर गुड़ की या जो है उसकी ब्राउन शुगर की चाशनी डाल दी और फिर इसके अंदर ऊपर से प्रक्षेप मिला दिया। जब ऊपर से ये प्रक्षेप डाल देंगे तो फिर ये पिस्टी के अंदर स्वामी जी, मिला देने प्रक्षेप से क्या है? फिर एक तो ये पका हुआ, ये दो मैंने बोला था। प्रक्षेप मतलब वो द्रव्य जो है, ये जो सारे द्रव्य इधर रखे हैं ना, देखो ये इन सारे द्रव्यों का हमने पाउडर कर दिया और वो पाउडर करके प्रक्षेप में जो ऊपर से डाला जाता है तो ऊपर से डाल दिया। तो अब देखो ये ऊपर से डाल दिया, ये प्रक्षेप है। ये इसमें सारे अष्टवर्ग है, इन सारी चीज़ों का पाउडर डाल दिया। और ये जो बाकी द्रव्य है इनकी चाशनी, इसकी चाशनी बनाते हैं। उन क्वाथ में चाशनी को पका लेते हैं। ये तो घर में अपने 10 मूल के क्वाथ में चाशनी पका लें और फिर ये च्यवनप्राश तैयार हो गया। अब इसको केसर वाला बनाना है तो इसके अंदर पतंजलि केसर डाल दें तो ये ऐसे पतंजलि केसर वाला च्यवनप्राश तैयार हो जाता है। तो ये आज हमने च्यवनप्राश भी बता दिया और साथ में चॉकलेट भी बता दी। तो चॉकलेट और ये और अब स्वामी जी हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। ये दोनों बहुत खास चीजें तो आपने बता दी और लोग इसे अब घर में ट्राई करेंगे। मौसम बदला मतलब बीमारियों ने जकड़ा, खुद को सर्दी खांसी बुखार से कैसे बचाएं, योग से कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं और लंग्स को मजबूत बनाएं। स्वामी रामदेव देंगे सर्दी का खास योग कवच। तो कल का शो, कल की क्लास आपसे बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो दोनों चीजें तैयार हो गई है, एक चॉकलेट और दूसरा च्यवनप्राश। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।